ओके, तो am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next irrigation method is the furrow irrigation. ओके, मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने पोटैटो और शुगर केन जहाँ पे ये ग्रोन है वो कहीं देखे हो किसी लैंड पे पोटैटो Yes, और ma'am. शुगर केन? Yes, ठीक है, ma'am. किस तरह से अरेंज रहता है हमारे लैंड पे? लाइन लाइन बना करके मैम. लाइन लाइन बनाकर, ठीक है, बिल्कुल अरेंज वे में। क्या किया जाता है, पोटैटो का जो प्लांट है वो बिल्कुल एक ही लाइन में बनाया जाता है। तो इस तरह का इरिगेशन कैसे कर सकते हैं? इस तरह का जो प्लांट का अरेंजमेंट है इसमें हम लोग फरो इरिगेशन यूज करते हैं। तो फरो इरिगेशन में क्या करते हैं, जो हमारा जिस लाइन पे पोटैटो ग्रोन किया गया है उसके पास एक स्मॉल डिचेज बनाते हैं, ठीक है, एक स्मॉल डिच बनाते हैं और उस डिश में मेन डिश से पानी आता है और फिर जो हमारा जिस लाइन पे पोटैटो है वहां पे स्मॉल डिश से पानी फ्लो करवा देते हैं। किस तरह से अरेंजमेंट होता है, कुछ इस तरह से मैं बता रही हूँ, एक मिनट। ये हमारा लैंड था, यहाँ पे हमारा प्लांट ग्रोन है, ये हमारा क्या है, प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, करेक्ट है? Yes, ma'am. इस तरह से हमारा प्लांट है। वाटर इसमें हम लोग कैसे देंगे? अरेंजमेंट हमारा कुछ इस तरह से था, ये हमारा खाली स्पेस था, ये जो दिख रहा है ये हमारा खाली स्पेस, ये हमारा खाली स्पेस, ये हमारा खाली स्पेस। अभी हमें क्या करना है, हर एक प्लांट के पास हमें वाटर फ्लो करवाना है। कैसे करेंगे? मान लो कि तुम्हें इस तरह का लैंड का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा प्लांट्स लगाकर, तो हम लोग को क्या करना है, मिनिमम पानी का यूज करके क्या करना, मैक्सिमम क्रॉप यील्ड हमें मिलना चाहिए। मतलब मिनिमम वाटर का यूज करके वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है कि हर एक प्लांट के पास पानी पहुंच जाए। कैसे करेंगे? हम लोग पानी को यहाँ पे फ्लो करवाते हैं, ये हमारा मेन सप्लाई डिच रहेगा, मेन सप्लाई डिच। यहाँ से वाटर यहाँ पे फ्लो हुआ, यहाँ पे फ्लो हुआ, यहाँ पे फ्लो हुआ, ठीक है। इस तरह से वाटर का अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर वाटर हमारे प्लांट पे इंटर कर जाएगा इस तरह से। इस स्मॉल डिच से वाटर इंटर कर जाएगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड फरो मेथड। फरो मेथड, ठीक है। तो जनरली फरो मेथड किसके लिए यूज होता है, दैट इज फॉर पोटैटो एंड शुगर केन। जो भी प्लांट का अरेंजमेंट हमारा क्या है, ऐसे लाइन बाय लाइन है, क्यारियों में लगाया हुआ है, उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, फरो मेथड। अगर लाइन डायग्राम देखा जाए तो सारा मेथड सेम ही है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो चेक हो, ठीक है। बट एग्जैक्टली हर एक मेथड में डिफरेंस है, हर एक मेथड में प्लांट का अरेंजमेंट हम लोग डिफरेंस रखते हैं, और वाटर सप्लाई के लिए जो डिचेज बनाते हैं, वाटर सप्लाई का जो पॉइंट होता है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है।
किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। Okay. Next method is the sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation. स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब क्या? हम लोग जो वाटर प्रोवाइड करेंगे प्लांट को बाय स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है? तुम लोग देखे हुए कहीं गार्डन में स्प्रिंकलर लगा रहता है, वो ऐसे फाउंटेन रोटेट टाइप का होते मैम। रहते हैं। हाँ, वो रोटेट होते रहता है, उससे पानी के ड्रॉप्स है जो बिल्कुल बाहर निकलते रहते हैं। तो नेक्स्ट मेथड इज द स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है? वो फाउंटेन टाइप का जो पानी निकलता है उसके लिए क्या हमें पाइप की जरूरत है ना? हमें कुछ पाइप चाहिए, साथ ही साथ हमें वाटर का कोई स्टोरेज चाहिए, तभी तो वो पानी का फ्लो हो पाएगा उस तरह से। यस मैम। और स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है? मिनिमम पानी का यूटिलाइजेशन होता है, मिनिमम वाटर का यूटिलाइजेशन होता है। साथ ही साथ ये कौन से लैंड के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, किस टाइप के सॉइल के लिए? अगर मेरा कोई लैंड है दैट इज स्टीपर और बहुत ज्यादा इरोजन वाला, मतलब अगर हमने पानी दिया वो पानी के साथ फ्लो हो जाए, तो सैंडी उस सॉइल तरह मैम। की ठीक है, उस तरह के लैंड में हम लोग फ्लड या फिर फ्लड कर सकते हैं क्या? फ्री फ्लडिंग कर सकते हैं क्या? नहीं मैम। ने बोला था वैली के लिए हम लोग फ्लड फ्री फ्लडिंग करते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वैली के लिए कर देंगे तो सारा पानी हमारा वैली में जमा हो जाएगा। वैली इन द सेंस कि स्टीपर, है ना? तो स्टीपर लैंड में हम लोग फ्री फ्लडिंग भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा सॉइल इजीली इरोडेबल है, मतलब हमने पानी के साथ भी पानी से भी वो इरोजन हो जाए, उस कंडीशन में भी हम लोग जो अभी तक हमने एवं जो मेथड्स पढ़ा वो नहीं यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के सॉइल कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में पानी क्या जाएगा? ड्रॉप्स ड्रॉप्स में जाएगा, तो इरोजन भी नहीं होगा, साथ ही साथ पानी का फ्लो नहीं होगा। लैंड का जो प्लेन है, लैंड का जो टेरेन है, उसके साथ पानी का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है, स्प्रिंकलर मेथड इज यूज्ड वेयर द लैंड इज द स्लोपी या फिर स्टीपर स्लोप एंड लैंड इज soil is easily erodible, then we use sprinkler method। ठीक है, अब इजिली इरोडेबल है मतलब क्या कि सॉइल में शियर स्ट्रेंथ ही नहीं होगा, स्ट्रेंथ ही नहीं होगा, तभी तो इतना जल्दी इरोजन हो जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइप के सॉइल में भी जिसका शियर स्ट्रेंथ बहुत ही लेस है, उस कंडीशन में भी हम लोग क्या करते हैं? स्प्रिंकलर मेथड यूज करते हैं। और क्या होता होगा, किस टाइप के सॉइल में हम लोग के लिए स्प्रिंकलर मेथड बेनिफिशियल है? सिल्ट। सिल्ट। सिल्ट का क्या प्रॉपर्टी होता है? मैम 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच में उसका साइज होता है। साइज के बात में नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रॉपर्टीज पूछ रही हूँ। अगर मेरा सॉइल हाईली परमिएबल है, अगर हाईली परमिएबल है तो हम लोग जो वाटर प्रोवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा? हाईली वाटर परमिएबल रिटेन नहीं कर पाएगा मैम सॉइल में। वाटर रिटेन नहीं कर पाएगा, तो हमारे प्लांट को वाटर तो नहीं मिल पाएगा। तो इफ सॉइल इज एक्सेस परमिएबल, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में हम लोग स्प्रिंकलर मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस नेक्स्ट मैम। अगर हमारा सॉइल, हमारा जो लैंड है वो इरेगुलर है, हमारा जो प्लांट है वो भी इरेगुलर वे में लगाया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग स्प्रिंकलर मेथड यूज कर सकते हैं। तो स्प्रिंकलर मेथड कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका हमें ज्यादा, क्योंकि स्प्रिंकलर मेथड
हमारा क्या है, कॉस्टली मेथड है। बाकी मेथड में क्या, हमने नदी का पानी को कुछ इस तरह से अरेंज किया कि हमारे लैंड तक आ जाए। स्प्रिंकलर मेथड में मैं पहले ही बताई कि इसके लिए हमें पाइप क्या करना होगा, पाइप की जरूरत होगी, हमें पाइप का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करना होगा ताकि वो क्या करे, वाटर स्प्रिंकल के थ्रू हमारे रूट्स तक पहुंच जाए, हमारे प्लांट के रूट तक पहुंच जाए। तो ये एक कॉस्टली मेथड है। तो कॉस्टली मेथड को हम लोग हर जगह क्यों यूज करें, जहाँ पे इस मेथड की जरूरत है, जहाँ पे हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है, मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, वहीं वहीं पे तो हम लोग पैसा वेस्ट करेंगे ना। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमें डिसाइड करना होगा कि स्प्रिंकलर मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट चीज, अगर हमारा लैंड स्टीप है, हमारा सॉइल हाईली परमिएबल है, ठीक है, हाईली इरोडेबल सॉइल है, ये सब कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकलर मेथड यूज करते हैं। क्लियर है? यस मैम। ओके। तो स्प्रिंकलर मेथड यूज करने के लिए हमें पाइप का नेटवर्क बनाना होगा, साथ ही साथ हमें एक स्टोरेज भी बनाना होगा। आइदर वो स्टोरेज हम लोग रिवर को ले लें या फिर कोई हम लोग अपना स्टोरेज बनाए, स्टोरेज टैंक बनाए। क्लियर है स्प्रिंकलर मेथड? यस मैम। तो अगर स्प्रिंकलर मेथड पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जिसमें कि लैंड का डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड हमारा यूजफुल होगा। तो हर एक मेथड के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा मेथड कहाँ पे ज्यादा यूजफुल है और किस टाइप के क्रॉप के लिए यूजफुल है। ठीक है? यस तो मैम। अगर डिसएडवांटेज पूछा जाए स्प्रिंकलर मेथड का, तो दैट इज कि इसका कॉस्ट हाईएस्ट होता है, साथ ही साथ कि इसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए, है ना। अब पूरे खेतों में हमें पाइप का नेटवर्क लगाना है, तो इसके लिए क्या, इसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए। ओके। नेक्स्ट जो मेथड है इरिगेशन का, दैट इज ड्रिप इरिगेशन एंड आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, तो मैंने सब सरफेस में बताया था कि हमें ड्रिप इरिगेशन, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन का जो एग्जांपल है दैट इज ड्रिप इरिगेशन। तो थोड़ा बहुत मैंने बताया कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि पाइप का नेटवर्क एग्जैक्टली वही होता है। पाइप का नेटवर्क को हम लोग कुछ इस तरह से स्प्रेड करते हैं, अरेंज करते हैं कि वो डायरेक्टली हमारे रूट जोन में, रूट के पास ही हमारा पाइप का पूरा नेटवर्क रहे। परफोरेटेड पाइप रहता है जिसके थ्रू प्लांट के रूट पे उस परफोरेटेड पाइप से हम लोग पानी को फ्लो करवाते हैं। ठीक है? तो ड्रिप इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन क्या है हमारा, दैट इज आर्टिफिशियल सब सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन in which water is applied directly into the root zone with the help of perforated pipe. तो इस केस में हमारा बेनिफिट पॉइंट क्या क्या है, बेनिफिट पॉइंट क्या क्या है ड्रिप इरिगेशन में। पहला तो जो हमारा पानी का जो एक्स्ट्रा यूज हो जा रहा था, एक्स्ट्रा जो लॉस था, नॉट यूज, जो एक्स्ट्रा लॉसेस था, एक्स्ट्रा लॉसेस कैसे था, जब हम लोग फ्री फ्लडिंग या फिर चेक फ्लडिंग कर रहे थे, जो हमारे रूट के अलावा जो बाकी आसपास का जो सॉइल वेट हो जाता था, वो पानी तो वेस्टेज है ना, वो पानी तो वेस्ट हो गया। वो वेट सॉइल ऑलरेडी क्या होगा, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा वहां का वाटर, है ना। तो हमारा वाटर वेस्ट हो गया। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए ड्रिप इरिगेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है। पानी का जो वेस्टेज है वो 0 हो जाता है ना। कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली रूट जोन में जाएगा, जितनी पानी की जरूरत है उतना ही पानी हम देंगे। फुल कंट्रोल होता है हमारे इरिगेशन मेथड पे, जो हम लोग वाटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पे हमारा फुल कंट्रोल होता है ना। जो कंट्रोल की हमारा बाकी मेथड में नहीं था, फ्री फ्लडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं था, बाकी मेथड में कंट्रोल था, बट इवेपोरेशन पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इवेपोरेशन से भी तो हमारा वाटर लॉस हो रहा था और एक्स्ट्रा जो लैंड को वेट कर रहा था उसमें भी लॉस हो रहा था। तो एज ए सिविल इंजीनियर हमें अपना इकोनॉमी और कॉस्ट पे भी ध्यान देना है। तो अगर ड्रिप इरिगेशन देखा जाए तो हमारा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, बट
ड्रिप इरिगेशन का जो अरेंजमेंट है वो बहुत कॉस्टली है। तो कहीं कहीं जहाँ पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ पे बाकी मेथड सुटेबल नहीं हो सकता है, तो वहां पे हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन समझ में आ गया। एक्चुअल अरेंजमेंट क्या होता है ड्रिप इरिगेशन का, ये समझ में आ गया। बट ड्रिप इरिगेशन का जो अरेंजमेंट है ये बहुत ही कॉस्टली है। जनरली ये इंडिया में यूज भी नहीं होता है। ठीक है, इंडिया में ये इरिगेशन पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर यूज होता है। कहीं कहीं यूज होता होगा किसी किसी टाइप के प्लांट के लिए, बट ड्रिप इरिगेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए यूज नहीं होता है। बट तुम अपने घरों में यूज कर सकते हो ये मेथड। कैसे? तो जिन लोगों के घरों में प्लांट लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो फ्लावर पॉट्स रहते हैं, फ्लावर जो प्लांट लगे रहते हैं, उन लोग क्या कर सकते हैं, अभी सबके घरों में लगभग सबके घरों में क्या है, सबके घरों में हमारा वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। ठीक है, सबके घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है। तो वाटर प्यूरिफायर का जो वेस्ट, जो हमारा प्यूरिफाइड होने का जो वाटर निकलता है एक एक्स्ट्रा पाइप से, है ना, उस वाटर को तुम लोग यूज कर सकते हो। वो पानी तो ऐसे भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, बर्बाद ही होता है। तो उस पानी को तुम लोग उतना ही थिन पाइप से, उतना ही सेंटीमीटर के पाइप से कनेक्ट करो। कहाँ पे? जो तुम्हारे घरों में जो प्लांट लगे हुए हैं, तुम्हारे बालकनीज में जो प्लांट लगे हुए हैं, वहां तक कनेक्ट करो और खुद से ही उस पाइप को परफोरेट कर दो। उस पाइप को किसी चीज से उसमें छोटा सा स्मॉल टीनी होल्स कर दो। इस तरह से होल्स करो कि डायरेक्ट तुम्हारे कहाँ पे आ जाए, पाइप का नेटवर्क तुम्हें बनाना है। ठीक है, पाइप का नेटवर्क बनाना है हर एक पौधों के पास। और जो जो पौधे का जो रूट है ना, वहां पे क्या करना है, टीनी होल कर देना है ताकि वो पानी सप्लाई होता रहे। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हो। और बहुत सारा जो हमारा स्कूल के बच्चों का जो प्रोजेक्ट रहता है ना, उसमें मैं देखी हूँ कितनी बार जो ड्रिप इरिगेशन का ना इस तरह का यूज करके वो लोग अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं। तो इसका यूज, प्रैक्टिकल यूज, और ये बहुत ही पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा। जो ऑलरेडी पानी का वेस्टेज कंटिन्यू होते रहता है, ये भी रुक जाएगा। तो ये तुम लोग कर सकते हो, ट्राई करना। तो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन हमने कंप्लीट किया, है ना। सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, उसके बाद वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, दैट इज फ्री फ्लडिंग मेथड, दैट इज आल्सो कॉल्ड वाइल्ड फ्लडिंग, है ना। नेक्स्ट इज द बॉर्डर इरिगेशन, नेक्स्ट इज द चेक इरिगेशन मेथड, उसके बाद फोर्थ इज द फरो मेथड, नेक्स्ट इज द स्प्रिंकलर मेथड, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन हमारा सब सरफेस इरिगेशन का मेथड है। बाकी हमारा क्या है, सरफेस इरिगेशन, क्योंकि सरफेस को वेट कर रहा है ना। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, तो अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ। और एलएमएस वर्क नहीं कर रहा है तो तुम लोग का अटेंडेंस एलएमएस पे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जब भी ठीक होता है, वर्क करने लगेगा, तो मैं तुम लोग का अटेंडेंस बना दूंगी। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में? No, ma'am. नहीं, ma'am. ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.